नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक नौजवान क्रांतिकारी से ईरान के सबसे ताकतवर नेता बनने तक। ये है अली खामेनेई के सत्ता तक पहुंचने की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक शख्स ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंच गया? चलिए इसी सफर को करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती दिनों से, जब बगावत के बीज उनके जहन में पनप रहे थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये उनके जिंदगी के सबसे बड़े माइलस्टोन्स हैं। 1939 में उनके जन्म से लेकर 2026 में उनकी मौत तक हर एक घटना ने उन्हें सत्ता के शिखर के और करीब पहुंचा दिया। अली खामेनेई का जन्म 1939 में मशहद में एक पक्के मजहबी माहौल में हुआ। उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई शिया इस्लाम के बड़े गढ़ जैसे मशहद, कुम और नजफ में हुई, और यही तालीम आगे चलकर उनकी सियासत की बुनियाद बनी। यहीं से एक क्रांतिकारी की शुरुआत होती है। 60s और 70s का दशक आते आते वो शाह की हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे, और इसकी कीमत भी चुकाई। उन्हें कई बार जेल हुई, पर हर गिरफ्तारी के बाद उनके इरादे और भी पक्के होते चले गए। और फिर वो साल आया जिसने ईरान की तकदीर बदल दी, 1979 और ईरान की इस्लामी क्रांति। इस जंग में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे खुद रूहुल्लाह खुमैनी, जो इस पूरी क्रांति के सबसे बड़े चेहरे थे। और खुमैनी से इसी नज़दीकी ने खामेनेई को इस पूरे आंदोलन के सेंटर में ला दिया। 1979 में आखिरकार वो हुआ जिसका बरसों से इंतजार था। शाह की हुकूमत का तख्ता पलट हो गया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इस नई सरकार में खामेनेई एक अहम रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां जंग और मुश्किलों ने उनके लीडरशिप को एक नई शक्ल दी। ये दौर था उनके प्रेसिडेंट बनने का, वो भी जंग के बीच। तो साल 1981 से 1989 तक खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति रहे। और ये कोई मामूली वक्त नहीं था। ये वो दौर था जब ईरान अपनी तारीख की सबसे बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था, ईरान इराक की भयंकर जंग। ये उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। पूरे 8 साल उन्होंने उस विनाशकारी ईरान इराक जंग में देश को लीड किया। और पता है, यही वो जंग थी जिसने उनकी सोच को गढ़ा। उनकी जो रेजिस्टेंस इकोनॉमी की सोच है, या फिर अमेरिका और पश्चिम पर जो उनका गहरा अविश्वास है, वो सब इसी जंग के दौरान बना। उन्होंने एक बात सीख ली थी कि अगर ईरान को दुनिया में टिके रहना है तो उसे हर हाल में आत्मनिर्भर बनना होगा। और फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी छलांग जिसने उन्हें ईरान का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया, प्रेसिडेंट से सीधे सुप्रीम लीडर। अब इन दोनों पदों में फर्क क्या है, इसे ऐसे समझिए। प्रेसिडेंट सरकार का मुखिया होता है, लेकिन सुप्रीम लीडर के नीचे काम करता है। मतलब सुप्रीम लीडर वो है जिसके हाथ में सेना, अदालतें और देश की विदेश नीति की असली कमान होती है। तो ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये सीधे ताकत के शिखर पर पहुंचना था। तो हुआ ये कि 1989 में खोमेनी की मौत के बाद ईरान की सबसे ताकतवर बॉडी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके वारिस के तौर पर अली खामेनेई का नाम चुना। सुप्रीम लीडर बनने के बाद शुरू हुआ एक लंबा दौर, एक ऐसा दौर जो दशकों तक चला। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इस लोहे जैसी पकड़ को बनाए रखा। 37 साल, सोचिए, लगभग 4 दशक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ईरान में एक पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसने उनके अलावा किसी और सुप्रीम लीडर को देखा ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त ताकत दिखती कैसी थी? असल में सेना हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, अदालतें, मीडिया या फिर विदेश नीति, हर बड़े फैसले पर आखिरी मुहर उन्हीं की लगती थी। अगर उनके पूरे शासनकाल को देखें तो 3 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, विदेश नीति में अमेरिका और पश्चिमी देशों का सख्त विरोध। दूसरी, देश के अंदर आत्मनिर्भरता पर जोर, खास तौर पर डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। और तीसरी, अपनी सत्ता को चुनौती देने वाली हर आवाज को सख्ती से कुचलना, जैसा हमने 2009 और फिर 2022 के प्रोटेस्ट में देखा। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। तो अब बात करते हैं इस लंबे दौर के खत्म होने की और उस विरासत की जो खामेनेई पीछे छोड़ गए। और उनका अंत भी काफी नाटकीय रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को एक मिलिट्री एयर स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई। तो उनकी ताकत के 3 मेन पिलर थे। 1 पॉलिटिकल अथॉरिटी, 2 धार्मिक रुतबा और 3
मिलिट्री पर पूरा कंट्रोल। इन्हीं तीनों चीज़ों ने मिलकर उन्हें ईरान का सबसे ताकतवर शख्स बनाया। तो अगर इसे आसान शब्दों में समेटें तो अली खामेनेई सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक ऐसी ताकत थे जिसके हाथ में ईरान की हर बड़ी कमान थी, सेना, मीडिया, अदालतें, सब कुछ। और इसी बेहिसाब कंट्रोल ने उन्हें दुनिया के सबसे असरदार नेताओं की लिस्ट में ला खड़ा किया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक शख्स के 37 साल के शासन के बाद अब ईरान का भविष्य क्या होगा? ईरान अब किस रास्ते पर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।